तो आप हमारे साथ घूमने के लिए तैयार रहिए। ये है मेनार मठ, जो कि जला देवी का मंदिर है, और आपको हम दिखाएँगे आज सोन भंडार दिखाएँगे, भगवान श्री कृष्ण का रथ के पहियों का निशान दिखाएँगे, और बिंबिसार जेल दिखाएँगे आपको, और एक छोटा-सा स्तूप दिखाएँगे आपको, जो कि राजगीर में है, नारदीगंज और राजबिहार शरीफ के ते में। ये है आपको जला देवी मंदिर, मेनार मठ, और इसकी आप देखेंगे तो चारों तरफ मूर्तियाँ हैं, पीछे गणेश जी की मूर्ति अभी सुरक्षित है। और भी जो कि संकरी इसकी गेट है, जो ऐसा माना जाता है कि जरासंध ने इसे इसलिए छोटा गेट बनाया था, ताकि जो भी लोग आए वो सर झुका के एंट्री करें। ऐसे बहुत उस समय में पापी लोग थे, जो कि अपना गर्दन नहीं झुका करते थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया। आप चारों तरफ देखिए और इनकी भव्यता को देखिए। उस समय आपको चारों तरफ दिख रहा हो, जैसे में कि माँ की देन है कि उस बच्चे में 10,000 हाथी का शक्ति प्रदान कर राजा वीरदत्त को हैंड ओवर करते हैं। राजा वीरदत्त मृत बच्चे को कर पहले स्मशान घाट के पास में जला देवी मंदिर का निर्माण करते हैं। उसके बाद यहाँ पे माँ मनसा देवी का निर्माण कर उस बच्चे का नाम जरासंध रखते हैं। दर्शनम स्वार्विशोपानां दर्शनम मोक्ष साधनम। ओम ह्रीं क्लीं हे मां मनसा देवी, मनसा नेत्री, सौभाग्य लक्ष्मी दायिनी, चिंता हरनी, मनसा पूर्णी, रिद्धि सिद्धि। ये यहाँ पर आपने जो देखा वो जया देवी का मूल मंत्र है, जो भी लोग आते हैं उनको ये बताया जाता था कि आप उनकी इच्छा भी पूरी हो। वो जो आपको दिख रहा हो सारा, जो हो सकता है कि वेदशाला हो, और आपको सामने ये जो दिख रहा है ये स्वर्ण भंडार है, और सॉरी स्वर्ण भंडार है, ऐसा कहा जाता है कि हम लोग बिहार के लोग स्वर्ण भंडार उसको बोलते हैं। एक्चुअली ये स्वर्ण भंडार है, ये एक बुद्धिस्ट कैव है। मैं आपको फिर से दिखला रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे द्वारा ही प्रश्न उठाए जाते हैं कि मैं हूँ वीडियो में या फिर कहीं से वीडियो कॉपी किया है। तो मैं आपको बता दूँ, स्वयं हूँ, और हम आज देखेंगे अक्सर कि क्या कुछ ख़ास है स्वर्ण भंडार में, क्योंकि मैं अभी मुझे आया वो बहुत दिन हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि वो उस समय तो ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। आप मैं सोचिए कि ऊपर से कर्व आया हुआ है, या फिर सिंगल हल कर लीजिए। यहाँ पर एक कुछ स्तंभ है, चक्र का चिन्ह है, और ये गेट एंट्री है। और कुछ जो थाईलैंड बुद्धिस्ट जो लोग हैं जो आए हुए हैं, अंदर में एक खिड़की है, ऊपर में कुछ गड्ढे नुमा या फिर कुछ पत्थर थे जो गिर गए, हट गए, और ऐसा ऐसा चिन्ह बच गया। ऐसा लोगों का मानना है कि इसके अंदर बहुत सारे सोने रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें गेट की आकृति दरारें हैं, और जो कि पूर्ण रूप से दिखती नहीं, बस दरार है, चिन्ह बचे हुए हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, कुछ लिखा हुआ है वो भी मैं दिखाऊंगा। और ये जो बुद्धिस्ट लोग आते हैं और कुछ अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि प्रार्थना करते हैं, कुछ चावल रखते हैं, कुछ इसमें कुछ बचे कुछ एक खड्डे में सिक्के रख देते हैं, और कुछ चिन्ह जैसे कि गड्ढे हैं उसमें से कुछ सिक्के डाल देते हैं कुछ लोग। कुछ जो शरारती तत्व के लोग हैं वो अपने नाम लिखने की कोशिश करते हैं इस गुफे में। वो लोग भूल जाते हैं कि क्या खास है क्या क्या। देखिए आपको मैं सिक्के दिखा रहा हूँ, पूरे गड्ढे में सिक्के डालने की कोशिश कर रहा था कि, और एक ऐसी मतलब कथाएं हैं, कहानियाँ हैं कि अगर इसमें जो कुछ लिखा हो पढ़ जाए तो गेट खुल जाए, और बहुत सारे सोने जो इसके अंदर छुपाए गए हैं ऐसा निकल जाए। ऐसा माना जाता है कि कहा गया है कि अंग्रेज़ों ने इसको तोप खाने से उड़ाने की कोशिश किया। अंग्रेज़ और मुस्लिम आक्रमणकारी तोड़ने की कोशिश की, ताकि सोने चांदी अगर इसमें सच में हो तो निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको मैं बाहर से भी दिखाऊंगा। ये बाहर का मेन गेट है, और यहाँ पर हनुमान जी के चित्र से ऐसा समाप्त दिखाई दे पड़ता है, और दूसरे भी है जो कि भाला या गोला फेंकने की चिन्ह दर्शाया गया है। और बगल में उसके बगल में ही गुफा है, जिसमें कि बहुत सुंदर कलाकृति दोनों तरफ दोनों गेट के साइड में बनाया गया है, और इसमें गुफा तोड़ दी गई है एक्चुअली, जो कि मुस्लिम और जो कि हो सकता है प्रकृति की देन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर माना जाता है कि अंग्रेज और मुस्लिम आक्रमणकारी देखना पसंद नहीं करते थे। फिर भी आज भी कलाकारी बचे हुए। देखिए बुद्ध की छोटी छोटी कलाकारी है, जो कि अब देख के आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, बिहार पर गर्व होगा।
इसमें है जो कुछ आते हैं तो गार्ड साहब बोलते हैं कुछ दे दीजिए, हाँ बहुत खुशी हो गया, तो अपना पॉकेट जेब भरने के लिए डालते रखवाते हैं। और खूबसूरती चार चाँद लगता है तब जब आप इसमें अकेले रहते हैं, खूब खुद खूब खोल खोल कर खुद खोज-खोज के देखते हैं, परखते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ ख़ास मिल जाए जो कि अगर आपको दर्शक जैसे आपका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। जब आप इतना दूर आए हैं तो तब देखिए खूबसूरती देखिए और आप खुद भी आइए। और मैं देखा हूँ कि बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाओं में चक्र का वर्णन है, चक्र का चिन्ह है। बुद्ध की जहाँ-जहाँ भी खनन हुआ चाहे जो भी ये भी गुफ़ा में आपने देखा होगा। ये आपको बाहरी से मैं टॉप व्यू दिखा रहा है, पूरा खाली भी है, हम सुबह-सुबह आए हैं। अब इसके बाद हम जाएँगे बिम्बिसार जेल, जो कि बगल में ही है। जू सफारी हमने छोड़ दिया है। सॉरी, इसके बाद हम जा रहे हैं जरासंध का अखाड़ा। पता नहीं ऐसा लगा हमको कि जरासंध का अखाड़ा छोटा क्यों है? जरासंध का अखाड़ा जो कि जरासंध राजा था राजगीर का, किंगडम राजगीर को बनाने वाला। और ऐसा कहा जाता है जरासंध 2 टुकड़े में पैदा हुआ था, तो जरा देवी उसको जोड़ के उसके मांस को टुकड़े को जोड़ के उसको जरासंध बनाया, तो उसी का नाम का मतलब ही होता है जरा और संध जोड़ के। तो जरासंध का अखाड़ा है, जहाँ से देखिए गेट लगा हुआ। हम चाहते तो अंदर जा सकते हैं लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। ये जरासंध का अखाड़ा है और पीछे 20 मीटर के बाद जू सफारी का एरिया चालू हो जाता है। एक्चुअली वो घेरा हुआ है। ये वैभव गिरी की पहाड़ियाँ, आपको दूर वहाँ पर एक कैब दिखेगा बहुत पहाड़ियों के बीच में, जो कि मैं जूम आउट करने की कोशिश करूँ वो रहा वो कैब है एक। और पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर से बीच से। और तो हम यहाँ इसके बाद हम चलने की कोशिश करेंगे बिम्बिसार यह जेल, जो कि बिम्बिसार जेल है देखने में ऐसा लगता है आपको। और आपको यहाँ पर लाइन दिख रही इसको होगी। अब मैं जब मुझे इस पर मैं आया तो मुझे लग रहा था क्या ये गड्ढे में है या गड्ढे के ऊपर का हिस्सा है, आई होप क्योंकि यू मैं जब इसके अंडरस्टैंड ऊपर चढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अगर दैट इज ऊपर होंगे तो ये फिर बाउंड्री बिम्बिसार सेट का की हुई जेल है। है ये। तो मैं मुझे लगता है इसका पता नहीं स्केलेट क्यों करके नीचे जाना चाहिए ताकि पता चलना चाहिए कि कितने बीच गड्ढे बीच हैं, में कितने इंग्लिश रूम कमरे हैं, इंग्लिश बोलने की ताकि कोशिश वो कर रहा होता अच्छे हूँ। से दिख सके। और बिम्बिसार जेल उस समय बढ़िया बड़ा ही थे। और ये रहा भगवान श्री कृष्ण का पहियों का निशान, जो कि नारदीगंज और राजगीर के बीच के रास्ते में पड़ती है। आपको यहाँ का पहिए के निशान साइक्लोपीडियन दिख रहा वॉल, होगा आपको। यानी कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चीन जैसे ही एक छोटा सा वॉल है जो कि बिम्बिसार ने बनवाया था, माय वो कि गॉड। बहुत लंबी है, बनी हुई है, राजगीर को एक बाउंड्री सेट करती है। ये भगवान श्री कृष्ण के पहियों का निशान है, जो कि पूरे पत्थर पर पूरे पहियों के निशान है, अच्छे दूर तक है, लुक लाइक करीब 50 मीटर के आसपास होंगे। भगवान श्री मुझे कृष्ण जब का पहले रथ बार लगा था फंसा तो मुझे लगा था शायद या चलने का ये हो निशान नहीं है सकता, लेकिन जब आप ऊपर से अभी देखते हो मैं तब खुद पता चल जाता है कि देखिए पहियों के निशान है। भगवान श्री कृष्ण का वो पहिया रथ फंस गया कितना था यहाँ। व्यापक हुआ। मैं पूरी कहानी तो नहीं जानता कैसे फंसा था, क्यों फंसा था, मुझे एक्चुअली देखना था कि सच में ऐसा पहियों का निशान है या नहीं है। राजगीर में बहुत बार आया हूँ लेकिन ऐसी जगह पर मैं नहीं आ पाया हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि आपको मैं उस जगह का वर्णन कराऊँ और कुछ चीज़ें दिखाऊँ जो कि आपको सच में जानने चाहिए। और इसमें से कुछ जो जब भी कोई आता है दर्शनार्थी तो उसको कोशिश करते हैं, वे लोग ये जो गार्ड है यहाँ पर जो बेगिंग करते हैं, तो क्या क्या करते हैं कि उनको उसके द्वारा पैसे मांगे जाते हैं कि आप आए हैं तो कृपया करके यहाँ पर पैर रखिए, यहाँ पर ये रखिए, यहाँ पर ये करने से ये ये होता है। भगवान का तो चिन्ह ये चीज़ रथ गलत का है, चिन्ह है लेकिन और ठीक है, ऊपर देखो उनका पेट पालना है। राजगीर की वैभव आप पहाड़ियाँ। ऊपर से पहाड़ियों को मज़ा भी ले दिलाता हूँ और मैं आपको। इसके हूँ बाद सच में यार, क्या है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो। और वहाँ पर उनको कुछ बताया जा रहा था, मैं देखता हूँ। और ये चिन्ह है और देख लो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज कराया जा रहा था उनको, विदेशी भक्तों को। मे बी ये रहा होगा, शायद ये दोनों घुटने हैं जहाँ पर उनको रखे होंगे, मतलब कि दोनों घुटने। हाँ तो ये देखो क्या घुटने हैं जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको रखा जाता है ताकि उनसे पता नहीं कुछ क्या बहाना डाल के पैसे लिए जाते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे स्तूप देखेंगे एक जो कि बगल में ही है, एशियंट है, पुराना है, सिगली हिल्स इसको बोलते हैं। तो देखते हैं स्तूप। स्तूप एक ऐसा चीज़ है जो कि बिहार और राजगीर मतलब उत्तर प्रदेश में भी बहुत है, मतलब कि भरे पड़े हैं। अब क्या किनके स्तूप है मैं तो ये तो नहीं जानता हूँ, मतलब है बुद्धिस्ट ही स्तूप, बहुत एशियन टाइम बुद्धिस्ट है और बाकी पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है। इसके बगल में ही साइक्लोपेलियन वॉल है, दीवार है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आपको मैं चारों तरफ से इसको दिखाता हूँ स्तूप को। एक्चुअली भीड़ कम आती है, सरकार कुछ ही चीज़ पे ध्यान दे पाती है,
जो कि हमें बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और आप इसकी सुंदरता को देखिए, और चीज़ दूर से और भी खूबसूरत दिखाई देता है। अब देखिए, आप हमारा यूट्यूब इतना दूर तक पहुंच गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना बनता है। और भी राजगीर के कुछ हिस्से हैं जो कि आपको दिखाना है, आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखिए, आप देख लिया किस तरह का रखा जाता था। नमस्कार, उम्मीद करते हैं हमारे वीडियो को वह ज़्यादा से शांति ज़्यादा स्तूप। पसंद आ रहा है। वह शांति स्तूप है जिसकी अगली बार हम जाएंगे और उसकी भी दर्शन कराएंगे। वहाँ पर गोरा टेकवाल जी घूमेंगे आपके साथ, हमारे साथ। और विश्व शांति स्तूप पर दर्शन करेंगे, जाके टोली से नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। हमारे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।